Today we are starting standard 9 maths. So in standard 9 maths, what you will have. So you'll have various kinds of chapters including the algebra, the geometry, the number system, statistics, probability. There are various kinds of chapters. But we will start with the first amongst them. આપણે એમાંથી પહેલા નંબરના ચેપ્ટરથી ચાલુ કરશું. We'll start with first chapter and your first chapter is, what is name of the chapter? Number system. Number system. So there are various number systems that exist and we'll discuss about all of them. So the first number system is a set of natural numbers. Natural numbers. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वाई दे आर कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर? કે આપણી પાસે સપોઝ કે એલિફન્ટ હોય, આપણી પાસે સપોઝ કે બનાના હોય, સો वी स्टार्ट काउंटिंग कि आ एक वस्तु है, आ 2 3 4, ये सारी अलग अलग चीजें जो है हम लोग काउंट कर सकते हैं. तो काउंटिंग बिगिंस फ्रॉम 1. ठीक है, तो काउंटिंग यहाँ एक से शुरू होती है, इसीलिए हम उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं जो सबसे पहले शुरू है. तो नेचुरल नंबर में कौन कौन आता है? तो 1 2 3 5 और सारे नंबर. डॉट 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 का मतलब होता है बहुत सारे नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ये सारे नंबर जो होते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर. तो ये रहा हमारा पोटला. किस चीज का ये बैग है? दिस बैग इज इंक्लूड्स दी नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ पर कोई भी नंबर 0 से नीचे नहीं आएगा, कोई भी नंबर पॉइंट वाला नहीं आएगा, सारे नंबर ऐसे ही आएंगे. तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर. What happens if I add 0 to this number? If I add 0 to this number, it becomes whole number. कयो नंबर થઈ જાય? It becomes Whole number. whole numbers. So whole number में क्या होता है? Whole number is equal to 0 plus natural number. सारे नेचुरल नंबर तो है ही है, 1 2 3 4, ये तो है ही. लेकिन इसके अलावा इसके पास एक्स्ट्रा कौन आ गया? 0 आ गया. तो 0 1 2 3 4 ये हो गया हमारा होल, ये सारे हो गए हमारे होल नंबर्स. तो 0 ऐड करने से, 0 नेचुरल नंबर में अगर हम ऐड करते हैं तो वो हो जाता है हमारा होल नंबर. Whole फिर number. पता चला ये 0 ऐड करने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. मान लो मेरे पास कुछ चीजें हैं, मान लो मेरे पास 1 एप्पल है, 2 एप्पल है, 3 एप्पल है, ऐसे हम लोग काउंट कर रहे थे. लेकिन एक एप्पल मैं खा गया, दूसरा एप्पल मैं खा गया, चलो तो अभी कितने बचे? 2. और एक एप्पल खा गया, कितने बचे? 1. और एक खा गया, मैं तो मोटा हूँ, मैं तो बहुत खाता हूँ, चलो मान लो, तो मैं सारे खा गए, अभी कितने एप्पल बचे? तो बोलते उसके पास, 0. इसके लिए तो मेरे पास गिनती के लिए कुछ नंबर ही नहीं थे. तो फिर ऐड हुआ ये 0, ऐसे जरूरत पड़ी 0 की, और इसीलिए ये ऐड हुआ कौन सा नंबर? 0 नंबर ऐड हुआ ऐसे. अभी ऐसा भी होता था कई बार कि मेरे पास एप्पल नहीं होते थे, मैं तो मेरे सारे एप्पल खा गया, लेकिन मैं तुमसे, तुम्हारे पास थे एप्पल, तो मैंने बोला चल मेरे को एक एप्पल दे ना, बाद में मैं तेरे को दे दूंगा. तो मैंने तेरे पास से लेके एक एप्पल खाया, तो अभी मेरे पास कितने एप्पल हो गए? तो 0 नहीं है, अभी मेरे पास 0 भी नहीं है, 0 से भी कम हो गए, क्योंकि मेरे को मैंने तुमसे एक उधार ले लिया. सो मेरे पास कितने हो गए? तो -1 हो गए, नेगेटिव में चला गया. तो ऐसे ही अगर मैं होल नंबर के अंदर 1 2 3 4, ये मेरे होल नंबर हो गए 0 से लेके, लेकिन अगर उसको मैं रिवर्स में जाऊं तो -1 -2 -3 -4, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव नंबर आते हैं. तो अगर मैं इन सारे नंबर्स के अंदर, मतलब होल नंबर के अंदर मैं सारे नेगेटिव नंबर डाल दूं, तो ये बन जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा? इंटीजर. Integer. सेट ऑफ इंटीजर नंबर. अभी इंटीजर किसे बोलते हैं? सेट ऑफ इंटीजर सबके अलग अलग सिंबल है, जैसे कि n स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, w में सारे होल नंबर्स ही आएंगे. वैसे ही इंटीजर नंबर के लिए जो हमारे पास सिंबल है वो कौन सा सिंबल है? z. अभी हम तुमको लगेगा कि ये z क्यों है? z का मतलब होता है जहलन. क्या होता है? जहलन. Zehelan. और जहलन का मतलब क्या होता है? जर्मन. इट्स अ जर्मन लैंग्वेज, इट्स अ जर्मन लैंग्वेज. तो जर्मन वर्ड में, सॉरी, जर्मन लैंग्वेज में ये जहलन का मतलब क्या होता है? मीन्स टू काउंट. क्या होता है?
To count the numbers. काउंट द नंबर्स। तो इसी हिसाब से इन्होंने ये z ले लिया। तो यहाँ पर ये नंबर हो गया z। तो n मतलब 1 2 3 4, w मीन्स 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। नेगेटिव अगर इसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा इंटीजर नंबर। सो इंटीजर नंबर में क्या आएगा, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स, और बीच में आएगा जीरो, इन दोनों के बीच में। ये सारे नंबर मिला के हो गए हमारे इंटीजर नंबर्स। अभी कुछ लोग बोलेंगे अच्छा इंटीजर, अभी दूसरा वाला एक सेट भी हमारे पास आ गया, नया नंबर सिस्टम। ये सारी नंबर सिस्टम है। दूसरा एक नंबर सिस्टम है क्यू। क्यू को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। अभी इसे रेशनल नंबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारे रेशनल नंबर जो है रेशियो के फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, Ratio. तो जो भी नंबर अगर किसी ना किसी रेशियो के फॉर्म में होता है तो हम उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अगर किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सके, p बाई क्यू फॉर्म में, जहां पर q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। अगर मैं किसी नंबर को ऐसे लिखूं 0 3 डिवाइड बाई 0, तो ये नंबर कभी भी चलेगा नहीं, इसको रेशनल नंबर नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकते। इसीलिए यहाँ पर p बाई क्यू, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस नंबर को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। जैसे कि हो गया 2/3, ठीक है, जैसे कि हो गया 5/7। तो ये सारे जो नंबर हैं ये कैसे नंबर हैं, हमारे रेशनल नंबर्स। अभी तुमको लगेगा कि ये 2 रेशनल नंबर है कि नहीं है, मैं बोलूंगा यस 2 भी रेशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, Yes, sir. तो मैं 2 को भी रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये जो हमारा n है, ये जो हमारा लेफ्ट साइड पे n है, तो n रेशनल है कि नहीं है, w रेशनल है कि नहीं है, z रेशनल है, है. सारे रेशनल ही है, राइट। लेकिन इसका पूरा एक रिलेशन है, मैं दिखाऊंगा तुमको, नीचे लिखता हूँ। ये जो सारे n वाले नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर्स w में है। देखो 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर w में है कि नहीं है। सारे Yes, w sir. के जो मेंबर्स हैं वो इंटीजर में भी हैं। देखो यहाँ पर सारे नंबर इंटीजर में हैं, और वैसे ही ये सारे नंबर क्यू में आएंगे। मतलब जैसे ही हम आगे जाते हैं धीरे 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 ये नंबर सिस्टम हमारी बढ़ती जाती है, इट इंक्रीजेस, वो और ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को अंदर इंक्लूड करती जाती है। पहले हमारा बैग छोटा था, अंदर नंबर हम ऐड करते गए, बहुत सारे नंबर्स ऐड होते गए होते गए होते गए होते गए होते गए होते गए। ऐसे ही होते होते क्या हो गया कि बहुत बड़ा सा थैला हो गया, बहुत सारे नंबर्स हो गए। तो यहाँ पर हमने लिखे रेशनल नंबर्स, क्योंकि वो रेशियो के फॉर्म में आते हैं, उसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसे नंबर है जिसको हम रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसका भी आंसर है यस। ऐसे भी कुछ नंबर होते हैं जो जिसको इररेशनल नंबर बोलते हैं। इररेशनल नंबर, इररेशनल मतलब जो रेशनल नहीं होते, जो रेशनल नहीं होते उसको इररेशनल नंबर बोलते हैं। तो ऐसे इरेशनल नंबर भी तो होते हैं, तो उसके लिए कोई अलग से सेट है क्या, है, लेकिन यहाँ पर आपको अभी नहीं है, इरेशनल नंबर का अभी सेट नहीं। लेकिन इतना समझ लो कि देयर इज अ बिगेस्ट नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, Set of real numbers. और इस रियल नंबर में कौन कौन आएगा, इस सेट ऑफ रियल नंबर में इरेशनल नंबर्स भी आएंगे और रेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, सबको मिला दो, ये रेशनल भी अंदर आ जाएगा और सारे इरेशनल नंबर जिसको रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते वैसे नंबर भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो तुमको लगेगा कि अरे भाई इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, तो चलो मैं दिखाता हूँ इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको हम रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और वे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर होता है, रूट ऑफ प्राइम नंबर,
ये हमेशा इरेशनल आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा इरेशनल आएगा। तो याद रखना किसी भी प्राइम नंबर तो पता है ना तुमको, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? नहीं पता? तो सर जो भी खबर से जो नंबर जो है ना, जिस नंबर का हम लोग, जैसे 2, तो जिसका 2 1 जा 2 एक ही फैक्टर आएंगे और कोई फैक्टर नहीं आएगा तो इसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर। मान लो 3 को भी हम प्राइम नंबर बोलेंगे क्योंकि इसके भी और कोई फैक्टर नहीं आते। 4 को हम प्राइम नंबर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नो सर। नो, इसके 4 1 जा 4 भी फैक्टर होते हैं और दूसरे कौन से फैक्टर आएंगे? 2 2 जा। 2 2 4। तो दिस 4 इज नॉट कॉल्ड प्राइम नंबर, इसको बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर, इसको बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है हमारा। तो प्राइम नंबर 7 है, तो चलो 7 प्राइम नंबर है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2 3 5 7। 9 नहीं आएगा, गलती से बहुत सारे लोग 9 लिख देते, लेकिन 9 कभी भी नहीं आएगा। 11 13 17 19 23 एक्सेट्रा, ये हो गए मेरे सारे प्राइम नंबर। और अगर इन सारे प्राइम नंबर को मैं रूट में लिखूं तो वो सारे हो जाएंगे मेरे कैसे? इरेशनल नंबर्स। कैसे हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। ओके, तो ये हो गए मेरे इरेशनल नंबर। दूसरे कैसे बनाए हम लोग इरेशनल नंबर? अगर और बनाने तो कैसे बनेंगे? एक तरीका तो ये होगा। दूसरा एक नंबर जिसमें भी कहीं पर पाई आता है, पाई तो पता है ना तुमको? यस सर। पाई जो होता है, पाई जहां पर भी आता है उसको इरेशनल बोला जाता है। जैसे कि कहीं पर तुमको 2 पाई दिखे या कहीं पर भी पाई अगर नंबर दिखे तो उसको भी हम लोग इरेशनल की कैटेगरी में डालेंगे। अभी तुम्हें लगेगा पाई की वैल्यू तो हमको पता है 22/7, तो ये तो हो गया हमारा रेशियो, ये तो रेशियो के फॉर्म में आ गया। लेकिन ये उसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। बाद में उसका पता चलेगा डिटेल में, क्योंकि ये कभी भी फिक्स नंबर नहीं आएगा। उसको डिवीजन करोगे चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इतना सोच लो कि अगर पाई आता है तो भी वो इरेशनल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम आता है तो भी वो इरेशनल ही आएगा। और ऐसा नंबर जिस नंबर के पीछे 2 3 5 7 ऐसे चलता ही जाए लोग, कोई रिपीट भी नहीं होता नंबर, तो ऐसे नंबर को भी हम इरेशनल नंबर में गिनेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों चीज के बारे में, रेशनल नंबर की भी बात करेंगे, इरेशनल नंबर की भी बात करेंगे। इरेशनल नंबर में ये सारे नंबर आ जाते हैं, ये सारे नंबर रेशनल नंबर में तो आते ही हैं। तो रेशनल की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में इरेशनल की भी बात करेंगे। और रेशनल और इरेशनल दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो होता है हमारा रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो बेटा क्या क्या सीखा हमने? अभी क्या क्या सीखा फिर से एक बार देख लो। हमने अभी तक नेचर सीखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज 1 2 3 1 2 4 3 डॉट डॉट 4 डॉट। 5 whole W is a numbers set of whole number 0 1 2 0 1 3 2 3 dot 4 dot. 5 Okay, then there is set of integer integer numbers which includes all negative, 0 and all positive integers. ये सारे हो गए। yes sir रेशनल, रेशनल में कौन कौन से आएंगे? तो रेशनल नंबर 2 में आएंगे for एन 1 नंबर विच इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई। ऐसे तो बहुत सारे आएंगे, तो इसको हम लिस्ट नहीं बना सकते। जैसे हमने ये वाला लिस्ट बनाया ना, वैसे यहाँ पर लिस्ट नहीं बना सकते। एनी नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसको ऐसे रेशियो के फॉर्म में लिख सके तो उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। फिर भी अगर डेफिनेशन देनी ही है तो कौन कौन से एग्जाम्पल मैं देता हूँ, चलो पहले तो मैं सारे ये लिख देता हूँ, ये सारे नेचुरल नंबर रेशनल हैं, ये सारे होल नंबर रेशनल हैं, ये सारे इंटीजर नंबर भी रेशनल है, क्योंकि इन सबको नीचे अगर 1 लिखूं तो हम पी बाई क्यू फॉर्म में आराम से लिख पाएंगे। सारे नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो हो गए सारे।
उसके अलावा भी कोई है क्या रेशनल नंबर? हाँ, आंसर है यस। जैसे कि हो गया 2/3, जैसे भी हो गया 0.5, 5, 2.5 या फिर 5.7, ये सारे रेशनल है, क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 5/10, इसको कैसे लिख सकता हूँ 57/10, तो ये सारे रेशियो में आ गए। ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर आता है कि जिसके पीछे रिपीट आता है, रिपीट होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, फिर भी हम इसको रेशनल में गिनेंगे। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन बट रिकरिंग। मैं समझा रहा हूं दोनों। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ये नंबर कभी खत्म ही नहीं होता, आगे जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता। लेकिन ये सारे जो नंबर है रिपीट होते हैं, ये 3 का 3, 3 का 3 रिपीट होता है, तो ये रिकरिंग हो गया। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो नंबर होते हैं उसको भी हम लोग किस में डालेंगे? रेशनल नंबर की सीरीज में डालेंगे। अगर इन सारे नंबर में कोई ऐसा भी नंबर होता है जिसको मैं रिपीट नहीं होता, जैसे कि 2.1 2 3 4 5 7 9 2, ऐसे नंबर आता जाता है, मतलब जिसमें रिपीट नहीं होते, कोई पैटर्न नहीं होता, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जो मतलब खत्म भी नहीं होता, आगे चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, और रिपीट भी नहीं होता कोई नंबर, तो उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है। तो जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर तेरे को ऐसे समझ में नहीं आएगा कौन नॉन रिकरिंग है, क्या होता है, मेरे को नहीं पता है, चलो तो मैं तेरे को एग्जांपल देके बताता हूँ। वैसे तो तू बहुत सयानी है, तेरे को सब समझ में आता है। चल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 10/3। अभी हमको चेक करना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, कैसा नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, 10/3 करूंगा। साइल डिवाइड दिस बाय, तो चलो करके देखो, 3 3 क्या होता है? 9 अभी 1 बचा। upon अभी आगे करना है तो क्या करूंगा, यहाँ पर पॉइंट रखूंगा 1 और ऊपर से एक 0 नीचे लाऊंगा। अभी क्या हो गया, फिर से 10 हो गया, तो 3 3 9 अभी 1 हो गया, फिर से मैं 0 रखूंगा, फिर से 10 हो गया। बोलो क्या हो गया, 3 3 9 9, upon हो 1 गया, फिर से 0 हो गया, क्या हो गया, 3 3 कभी खत्म होना 9 चाहिए। no sir इट इज गोइंग, इट विल कीप ऑन गोइंग, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। और क्या आएगा, नंबर क्या आएगा, 3 का 3 ही आएगा ना हर बार। yes sir तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3.3333333। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब एक का एक नंबर फिर से आता है, उसको रिकरिंग बोलते हैं। इस नंबर को लिखने का एक तरीका भी है, जैसे कि इसको लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जिसके सर पे ये डंडी है वो रिपीट होता ही जाएगा। अगर 3 के ऊपर है, सर के ऊपर, तो 3 रिपीट होगा। अगर मान लो मैं लिखता हूँ कोई 4.75 और 75 के ऊपर मैं ऐसे लिखता हूँ, तो ये नंबर कौन सा आएगा, 4.757575, तो ये 7575 रिपीट होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर है। अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 1.235 और उसके ऊपर बार है, तो ये क्या आएगा, 1.235 आई बात समझ में? yes sir तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, और इसको हम लोग रेशनल नंबर में गिनेंगे। दिस इज, दे आर पार्ट ऑफ रेशनल नंबर्स। लेकिन कई नंबर ऐसे होते हैं कि जिसका सेम आंसर आता ही नहीं है, वो इरेशनल हो जाते हैं। सेम आंसर नहीं आता, हर बार जितनी भी बार डिवाइड करो कुछ नया आता है। जैसे कि मैंने तुमको एग्जांपल बताया पाई की वैल्यू। चलो पाई किसे कहते हैं, 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 है। डिवाइड करके तो देखो, 22/7 करो, क्या आएगा, 7 3 21, 1। 21 अभी खत्म हो गया, 0 रखो, 7 1 7, ये 7 आएगा। 3 0 रखो, अभी क्या आएगा, 7 4 28, 28 बच गया 2।
और आगे बढ़ो, क्या आएगा? 7 2 14, 14, क्या आएगा? बोलो। 7 8 50, 50, 58, 56। ऐसे चलता ही जाएगा कि नहीं? अभी इसमें कोई रिपीट होता है क्या नंबर? कोई पैटर्न है क्या? no कोई sir, फिक्स? no मान sir, लो अगर ये 40 आ गया, नीचे 4 आया ना, फिर से 40 लिखते हैं, चलो। तो 7 क्या आएगा? 7 से 40 कहाँ आ गया? कब आएगा? 5 जा, नीचे बचा 5, चलो क्या आएगा अभी? 7 7 जा 49। अभी क्या आएगा? 1 आ 49, गया, 1 मतलब 1, 10 हो गया, तो 7 1 जा 7। हर बार देखो कुछ नए नए नंबर आते ही जाते, आते ही जाते, कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो इसको yes बोलते sir, हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसीलिए terminating इसको number, बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। recurring number, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होता है उसी को बोलते हैं इररेशनल, इररेशनल नंबर। और इररेशनल नंबर जो भी होता है वो सारे नंबर आते हैं रियल नंबर में। रियल, रियल में कौन कौन आता है? रेशनल प्लस इरेशनल। और ये सारे जो नंबर होते हैं, नंबर को हम लोग क्या करते हैं? वी रिप्रेजेंट देम ऑन ग्राफ पेपर। हम लोग नंबर लाइन, अभी इसको भूल जाओ, अभी तो हमने जल्दी जल्दी में ये वाला ले लिया है। ये जो है वर्टिकल लाइन उसको भूल जाओ, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसी को देखो। तो सबसे बीच में हम लोग क्या रखते हैं नंबर लाइन में? 0 रखते हैं ना। yes sir, और जैसे ही हम लोग राइट साइड में चलते हैं तो नंबर इंक्रीज होता है कि नहीं होता? yes sir, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाए। और वैसे ही अगर हम लेफ्ट साइड में चले तो ये वाले नंबर क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई नंबर सिस्टम और नंबर लाइन। क्या इस नंबर लाइन में मैं 1.5 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? आंसर है यस। कहाँ पर आएगा? 1 और 2 के बीच में, यहाँ पर देखो, लुक एट दिस, ये हो गया 1.5। क्या मैं इसके अंदर 7.9 को रिप्रेजेंट करता हूँ, कर सकता हूँ? 7.9, हाँ। 7 के बाद में ये सारे जो yes छोटे sir, छोटे पार्ट है ना, 1 2 3 4 5, ऐसे ही यहाँ पर आगे जाओ, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 7.9। ठीक है ना। तो हमको सारे रेशनल नंबर जो होते हैं, पॉइंट वाले, बिना पॉइंट वाले, ये सारे नंबर को तो हम लोग आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो होता क्या है कि किसी भी नंबर पे, नंबर लाइन पे अगर कौन सा भी पॉइंट हो तो उस पॉइंट के साथ कोई ना कोई नंबर तो जुड़ा हुआ होता ही है। वैसे ही हर नंबर के साथ में एक पॉइंट जुड़ा होता है, पॉइंट के साथ में नंबर, नंबर के साथ में पॉइंट जुड़ा हुआ होता है। there is one point corresponding to every number and corresponding to every number there is a point। पॉइंट के लिए नंबर है, नंबर के लिए पॉइंट है। तो हमको क्या करना है? ये सारी चीजों को, नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हम कर सकेंगे क्या? हाँ, कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको ये वाली एक्सरसाइज करनी है, उससे पहले हमको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। क्या है एक्सरसाइज 1.1 में? देखो पहले फर्स्ट क्वेश्चन, द जीरो is ऑफ द 0 रेशनल or नंबर। rational, इज जीरो और रेशनल can नंबर? you क्या जीरो write? को रेशनल नंबर बोल सकते हैं? आंसर इज Yes sir, यस, yes जीरो sir, को रेशनल नंबर बोल सकते हैं। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? तो इसको हम, जीरो को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1। हो गया कि नहीं हो गया हमारा रेशनल नंबर? yes sir, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखो 8 मिनट बाकी है। अगर ये सेशन खत्म हो जाता है तो हम आज दूसरा सेशन नहीं करेंगे, कल करेंगे, ठीक है ना। तो खत्म अगर हो जाता है okay बीच sir, में से,
देन इट विल बी ओवर, दिस सेशन विल बी ओवर। टुमारो हम फिर से यहीं से शुरू करेंगे। तो 3 और 4 के बीच में हमको बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो एक मेथड नंबर 1 दिखाता हूं मैं तुमको। मेथड नंबर 1, एक तो बहुत ही सीधा साधा कैलकुलेशन है। कौन सा वाला? 3 और 4 के बीच में अगर मेरे को लिखने हैं सारे नंबर तो कौन आएंगे? जितने भी लिखने में लिख सकता हूं, जैसे कि 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, विच इज वेरी सिंपल। आई कैन राइट एज मेनी एज आई वांट। मेरे को 6 चाहिए, चलो 6 हो गए। और लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ। हाँ, 3.1 रेशनल Yes, नंबर है। हाँ, 3.1 का मतलब yes, होता है sir. 31/10। हो गया कि नहीं हो गया रेशनल नंबर? Yes, sir. ऐसे मैं जितने चाहूं उतने रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लिख सकता हूं। ठीक है, यहाँ पर हमको बोला गया है कितने लिखना है हमको? 6 लिखने हैं, तो 6 हो गए हमारे। दूसरा एक तरीका होता है जिसके अंदर हम कैलकुलेशंस दिखाते हैं। तुमको हो सकता है शायद ये वाली मेथड सिखाई हो। 3 और 4 के बीच में अगर हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है तो एक तरीका ये वाला होता है कि अगर ए मेरा पहला रेशनल नंबर है, उसको दूसरे रेशनल नंबर में मिला के अगर डिवाइड बाई 2 करूं तो एग्जैक्टली इसके बीच वाला मेरे को मिलेगा, वो भी रेशनल नंबर ही होगा। तो ये तरीका एक होता है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों के बीच में मेरे को 6 फाइंड, लेकिन ये थोड़ी लंबी मेथड है, इन दोनों के बीच का मैं फाइंड करता हूँ। तो पहला पॉइंट में फाइंड करूंगा 3 + 4/2, क्या हो जाएगा? 7/2 हुआ कि नहीं हुआ? हेलो। Yes, sir. अभी Yes, दूसरा sir. जब मेरे को फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये पहले और ये दूसरे के बीच का फाइंड करना है। तो अभी मेरे को करना पड़ेगा 3 + 7/2 होल अपन 2। देखो क्या करना है, ये वाला नंबर दोनों को मिला दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो। अभी इसमें मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा। ये सबसे पहले जो नीचे है उसको 2 लिखो, ये वाला नंबर, और इन दोनों का एलसीएम भी 2 आएगा, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा। अभी मैं एलसीएम लूंगा तब 2 आएगा। एलसीएम में यहाँ पर मेरे को कितने मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे? 2, तो ये हो जाएगा 6 + 7। आता तो है ना ये एलसीएम वाला? Yes, sir. और ये वाला जो 2 है वो नीचे चला जाएगा। अगर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है तो वो नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा 13/4। ऊपर 13 हो गया और नीचे 2 2 ज़ा 4। तो इन दोनों के बीच में मेरे को एक नंबर मिला 13/4। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। वैसे ही अगर मैं इन दोनों के बीच में नया नंबर फाइंड करूं तो वो हो जाएगा मेरा तीसरा नंबर, जैसे कि हो गया 7/2 + 4 होल/2। सिर्फ जोड़ जोड़ इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, सेंटर पॉइंट। इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 करो। तो यहाँ पर भी पहले नीचे लिख देता हूँ मैं 2, उसके बाद में एलसीएम आएगा इन दोनों का। इसका एलसीएम में यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 7 + 8, 4 2 8 होता है ना यहाँ पर। Yes, sir. तो ये हो गया मेरा 15/4। तो ये वाला भी आ गया, ये नंबर 15/4। तो कितने नंबर मैंने अभी तक फाइंड किए? 1 2 और 3। मेरे को और कितने चाहिए? और 3 चाहिए। अभी और 3 कैसे फाइंड करूंगा? इन दोनों के बीच में फाइंड करो, इन दोनों के बीच में फाइंड करो, इन दोनों के बीच में, ऐसे करते ही जाना है। ये जैसे किया ना, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2। जैसे कि मैं करता हूँ 13/4 और 7/2, इन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। ये वाले मैंने ले लिए, देखो दिखाता हूँ तुमको, ये दोनों ले लिए और उसके बीच वाला पॉइंट फाइंड करना है, तो इसको करो। ये टेक्स्ट बुक में मेथड दिखाई गई है, टेक्स्ट बुक मेथड है। इन दोनों का एलसीएम आएगा 4 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्योंकि एलसीएम लेना है मेरे को। 7 2 ज़ा 14, ये वाला नीचे आएगा। 4 2 ज़ा 8, 8 विल बी इन द डिनोमिनेटर, और ऊपर कितना आएगा? 27। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 27/8। ये हो गया मेरा चौथा नंबर। वैसे ही यहाँ पर मैं फाइंड कर सकता हूँ
यहाँ पर एक नंबर आएगा, पांचवा नंबर, यहाँ पर फाइंड कर सकता हूँ छठा नंबर, यहाँ पर कर सकता सातवां, जितने चाहिए मैं फाइंड कर सकता, लेकिन हर बार मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये मेथड आई समझ में कि नहीं आई? हेलो? Yes, sir. इस मेथड को मैं बोलूंगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2 वाली मेथड, या फिर मिड पॉइंट मेथड भी बोल सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक वाली मेथड है। दिस मेथड इज गिवन टू यू इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो ये वाली मेथड है। आएगी तेरे को कि नहीं आएगी? आवड़ सकती? आएगी। आवाज से सर। તો આ મેથડમાંથી જે તારે મેથડ કરવી હોય તે કરી શકાય. યુ કેન ડુ whichever method you want to do. Yes, sir. सो वैसे ही जैसे हम लोग ने 3 और 4 के बीच में की, वैसे ही हम लोग बिटवीन 3/5 और 4/5 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 3/4 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में, इसके बीच में भी जितने सारे नंबर, हमको कितने फाइंड करने के लिए बोला गया है? 5। तो पहली वाली मेथड जो है वो तो हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं इसमें। पहली वाली मेथड में इन दोनों का सेंटर फाइंड करना है, तो ये मेथड आएगी 3/5 प्लस 4/5 होल अपन 2। इसको बोलते हैं a प्लस बी डिवाइड बाई 2 मेथड। यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ पर 5 लिखो, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 4, बोलती जा कितना आएगा? 7/5 2 10। 5 ये हो गया 7/10। 7. यस, कर सकते कि नहीं कर सकते इस तरह से? Yes, sir. लेकिन अगर तेरे को आसान रास्ता चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, इजी रास्ता, तो भी मैं दिखाऊंगा। हालांकि बहुत कम मिनट बाकी है, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट ही बाकी है। 3/5 है, यहाँ पर 4/5 है। इसको किसी ना किसी चीज से ऊपर और नीचे दोनों जगह पे डिवाइड कर, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी करना है दोनों के साथ करो और सेम करो ऊपर नीचे से। अभी ये नंबर कन्वर्ट हो गया कितना? 30 डिवाइड बाई 50। और ये वाला नंबर 50. कितना हो गया? 40 divided by 50. अभी इसके बीच में कितने नंबर आएंगे? तो बहुत सारे आएंगे। 30 और 40 के बीच में, क्योंकि ऊपर ही अलग है, नीचे तो हमको 50 ही लिखना है। जैसे कि 31 डिवाइड बाई 50, 32 डिवाइड बाई 50, 34 डिवाइड बाई 50, ऐसे कितने नंबर में लिख सकता हूँ? अभी देखो, इसमें तो कोई प्लस या कोई डिवीजन कुछ भी नहीं करना है हमको। सिर्फ ये दोनों जो Yes, पहले वाले sir. नंबर है ना, उन नंबर को थोड़ा बड़ा बना देना है। कैसे बनाना है? किसी न किसी चीज से मल्टीप्लाई करो, किसी न किसी चीज से मल्टीप्लाई करो। अगर नीचे सेम डिनोमिनेटर है तो ये मेथड काम आएगी। दोनों के नीचे 5 है, तो यहाँ पर दोनों के नीचे 50 हो जाएगा। तो अभी नीचे 50 लिखो और ऊपर बड़ा नंबर हो गया। पहले कौन कौन से नंबर थे ऊपर? 3 और 4 थे, लेकिन अभी क्या हो गया 3 ऊपर?